दोस्तों आज के समय में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने सैलरी से करोड़ों रुपए बना सकते हैं तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई लॉटरी या टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते तो आपको किसी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मिलियनर बन पाओगे। पर यह सब करना मुश्किल है, यह हर कोई नहीं कर सकता। वेल एक आसान भी रास्ता है जो डेविड बाक ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर में हमें बताया है कि हम कैसे यह सब किए बिना एक मिलियनियर बन सकते हैं, जहां आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा और आपके पैसे को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक से सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी इनकम को यूज करके एक मिलियनियर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनियर। दोस्तों एक दिन जिम और शिव फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए, बट वहां इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर खुद इन दोनों कपल की इनकम को देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने इतना वेल्थ कैसे बनाया। ऑथर बताते हैं कि जब वो मुझसे मिलने आए थे तब दोनों अपने 50 की एज में थे। वे दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे और सबसे स्ट्रेंज की बात यह थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाया था। फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज 52 ईयर थी। जिम ऑथर से कहते हैं कि ज्यादातर लोग को लगता है कि जब उन्हें उनका पे चेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले बिल पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है तब उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद पे करो। बट हमारे पेरेंट ने इसका उल्टा सिखाया कि जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल को पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे इनकम को इंक्रीज करते चले गए। और जब आथर से मीटिंग कर रहे थे तो उस वक्त वह अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। लेसन नंबर 2, द लॉट ऑफ फैक्टर। मेन लेसन जो आथर ने इन कपल से सीखा था वह क्यूट सिंपल था। आप जितना पैसा कमाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा भी स्पेंड भी करेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लॉट ऑफ फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल कॉफी कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है, यानी आपका एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो आपको अराउंड $250 का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट पर इंक्लूड कर दो तो कॉफी आपका हर साल का $1250 का खर्च कर देगा। और अगर जिम और शिव की तरह आप स्मोकर भी हो तो आप दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2500 बना देगा। और ओवर द लास्ट 50 ईयर से स्टॉक मार्केट एवरेज में 10% ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो कि आप कॉफी और सिगरेट के पैकेट को खरीदने के बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 10% का एनुअली रिटर्न भी मिलता है। तो सिर्फ 30 सालों में आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके कॉफी और सिगरेट आपका मिलियन का लॉस करवा रहे हैं। लेसन नंबर 3, लर्न टू पे योर सेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 साल तक कमिटेड रहो और 10% स्टॉक मार्केट के साथ जब आपकी एज 55 साल की होगी तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वह है फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करना। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन आपके अपने सारी खर्चों को देखना है। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलियनर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही जरूरी है। और ज्यादा होगा और बेटर है क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ ऑफ एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड कर दो। लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं कि अपने लाइफ में एक रूल ऐड कर दो, इफ इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वांट वर्क। हम ह्यूमन का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करना। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस कर देता है क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेट नहीं रह सकता। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप आज एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको $14 सेव करने के बजाय कॉफी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल न कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस न हो जाओ, अपने गोल तक पहुंच न पाओ। ऐसा ही जिम और शिव के साथ भी हुआ था। वे अपने इस पैसे को सेव करने से ज्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत ज्यादा एफर्ट भी कर रहे थे, जिससे वे बार बार फेल हो रहे थे।
इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बजाय और अपने विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जिसे वे ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सकें और अपने पैसे को सेव कर सके। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वे अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो वे पैसे उनके पास होते ही नहीं थे जिसे वे सोच सकें कि पैसे को सेव करें या खर्च करें। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे जिससे उनके पास पैसे खर्च करने के लिए बचते नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसे को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड अवेलेबल है लाइक म्यूचुअल फंड, SIP, etc, जिससे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेसन नंबर 5, ऑटोमेट फॉर रेनी डे। ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती बल्कि हमेशा प्लान के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी उनके लाइफ में मुश्किल हो सकता है जहां सारा उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ का एक्सपेंस सेव होता है जिसे वे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए इनफ नहीं है क्योंकि 4 मंथ में वो क्या करेंगे उन्हें खुद पता नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी के पास एटलीस्ट 6 to 18 मंथ का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे को सेव करना होगा। और इससे आपको एक बेस्ट चीज होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। यह इमरजेंसी फंड आपके जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं बल्कि अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो, यह पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हो, आपने जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए और हार्ड चेंजिंग टाइम आपको यह पैसा सपोर्ट करेगा ताकि आपने टाइम को यूज करके बिना पैसों की चिंता करे अपने लाइफ के हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप ऑटोमेटिक सिस्टम को कनेक्ट कर दो, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हो अनटिल आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेसन नंबर 6, ऑटोमेटिक डेब्ट। नाउ यह बात हम सभी को पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक घर खरीदने के बाद अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। ऑथर बताते हैं कि रेंटर अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड में रहने के लिए जितना पे करते हैं उतने में खुद घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता और आपको जल्द से जल्द एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रहते हो तो आप खुद सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा। जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने के बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओ तो अब टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होगे, बट यह रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक बन जाओगे और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे करना नहीं पड़ेगा, जो आपको काफी पैसे को सेव कर देगा। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसको मंथली पेमेंट के बजाय बाई वीकली पेमेंट सेट कर दो, जिसे हर मंथ के बजाय आप 15 दिन में पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक होते हैं और इसे आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 वीक ए ईयर पेमेंट कर रहे हो और आपका अमाउंट 13 मंथली पेमेंट के बराबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन 30 ईयर का है तो आप इसे 27 साल में पे कर दोगे और साथ ही आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को भी सेव कर लोगे। लेसन नंबर 7, ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8400 क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है और आज के टाइम में लोन में फंसना बहुत ही आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनी हमारे साथ माइंड गेम खेलकर अपने लोन के जाल में फंसा लेती है और लोन इस ऑटोमेटिक मिलियनर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने लोन को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले फैमिली या फ्रेंड के जितने भी छोटे मोटे लोन हो उन सबको क्लियर कर दो। नेक्स्ट बैंक से लिया गया लोन को क्लियर कर दो। ऑथर इसके 3 रास्ते बताते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टॉप क्राइंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, यह बात याद रखो कि उनकी सभी ऑफर में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। कोई ये नहीं सोचता कि आपके पैसे सेव हो और आप अमीर बन सको। इसलिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो। जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपने स्पेंड को रखो। स्टेप नंबर 2, रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट।
क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक भी हाई हो सकते हैं और रियलिटी में अगर आप एक मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट कर दो तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो और उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हो और आप इसे चेंज करना चाहते हो, जिससे वो उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो अपने इंटरेस्ट रेट को 15% तक कम कर देंगे। नंबर 3, कंसोलिडेट योर डेप्ट। नाउ अगर आपका डेप्ट कई सारे मल्टीपल अकाउंट में स्क्रेटेड है तो आपको उसको एक जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर यह पॉसिबल नहीं हो तो एक एक करके अपनी कार्ड की पेमेंट को करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश कर दो, नेक्स्ट कार्ड के डेप्ट को क्लियर कर दो। लेसन नंबर 8, मेक ए डिफरेंस विथ ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक। जिसके लिए वो 3 रीजन बताए हैं। रीजन नंबर 1, ऐसा करने से इमीडिएटली आप एक मिलियनियर की तरह फील करोगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में यह रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी में दान करते हैं, और आप चैरिटी में शुरू कर दोगे तो आप खुद अमीर फील करोगे। रीजन नंबर 2, आप अपनी सैलरी का 1% चैरिटी दान देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो आप हर मंथ 150 रुपए चैरिटी में दोगे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन नंबर 3, आपके लाइफ में ये बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऐड करेगा और आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर देगा। अगर आप पैसों के बारे में चिंता किए बिना जीना चाहते हो और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आपका रिटायरमेंट प्लान हो या आपका कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो या फिर अपने लोन को क्लियर करना हो, इन सभी कामों को आप ऑटोमेट कर दो, जिससे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियल फ्री लाइफ स्टाइल जी पाओ। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।